नेक्स्ट टॉपिक अपना चल रहा था एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, उसी के अपन क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to x square and x equals to y square। देखिए दो कर्व गिवन देखिए, उसके अकॉर्डिंग टू जो हमको एरिया फाइंड आउट करना है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट कर्व y equals to x square है and the second curve b x equals to y square। अपन को x एक्सिस में फाइंड आउट करना है तो मैं y की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं सेकंड कर्व में, इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा x equals to x square का होल स्क्वायर की फॉर्म। इसको अपने सॉल्व किया, x equals to x की पावर 4 0, x कॉमन लिया -1 0, तो x equals to कितना आ गया 0, x equals to 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी x equals to 0 x equals to 1 की फॉर्म। अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे, दो पैराबोला हो गए अपने। फर्स्ट पैराबोला अपना इस तरीके से फॉर्म हो रहा है y equals to x square की फॉर्म और y square equals to x की फॉर्म, इस तरीके से फॉर्म। अपन को एरिया ये वाला फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या बन रहा है अपना 1, ये भी ऐसे अपना 1 बन रहा है, ठीक है। अपन को जो कंडीशन फाइंड आउट करनी है वो इस एरिया की फाइंड आउट करनी है, तो ये अपन ने y1 एजम्पशन कर लिया, ये अपना y2 है, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा 0 से 1, देखो ऊपर कौन सा कर्व आ रहा है y1 वाला, तो y1 माइनस y2 dx, फर्स्ट पैराबोला माइनस सेकंड पैराबोला। देखो ऊपर कौन सा कर्व आ रहा है, ये वाला कर्व, और ये नीचे वाला कर्व आ रहा है अपना y2 वाला फॉर्म। तो y1 वाली कंडीशन किसको डिफाइन कर रहा है, जो y1 वाला पैराबोला है ये अपना कंडीशन किसको डिफाइन करता है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x को, और जो y2 वाली कंडीशन है वो अपना किसको डिफाइन करेगा, y इक्वल्स टू x स्क्वायर को डिफाइन करेगा, y इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो अपन इनकी वैल्यू पुट अप करते हैं 0 to 1, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x स्क्वायर dx, ये कंडीशन हो गया। तो y इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एरिया, देखो 0 to 1 है 1/2 dx माइनस 0 to 1 dx, ये कंडीशन है। अब अपन ना इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो y इक्वल्स टू इतना आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, 3/3 0 से लेते 1, वैल्यू कितनी होगी 0 to 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3 3/2 माइनस x क्यूब 0 to 1। अब अपना कंडीशन के अकॉर्डिंग टू फर्स्टली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया जो बनेगा 2/3 3/2 माइनस 1/3 0 माइनस 0, ये वैल्यू। आपकी टोटल कंडीशन कितनी होगी रिक्वायर्ड एरिया के हिसाब से, माइनस 1/3 स्क्वायर रूट, ये कंडीशन कितना आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट के अकॉर्डिंग। जैसे कि तो कोई दो कर्व निकालना है तो कर्व के अकॉर्डिंग तो एरिया फाइंड आउट करना है तो अपने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सिंपल उनको सॉल्व कर लेंगे। Using integration, find the area of the triangular region. Find the area of the triangular region whose sides have the equation. Whose sides have the equation y equals to 2x plus 1, y equals to 2x plus 1, y equals to 3x plus 1, and x equals to 4. And x equals to 4.
2x plus 1, 3x plus 1 एंड x इक्वल्स टू 4। इसका अपन को एरिया फाइंड आउट करना है जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, इन जो लाइन से ट्रायंगल फॉर्म होगा उनका एरिया फाइंड आउट करना। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग टू x इक्वल्स टू 4 है, प्लस 1 9, 4,9, x इक्वल्स टू 4 है, 4 पुट किया 13, 4,13। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब इन दोनों लाइन को सॉल्व किया, प्लस 1, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर 1 से 1 कैंसिल, 3x minus 2x equals to 0, x equals to 0, y equals to 2, 1, 0, 1। तो वैल्यू ये हो जाएगी 0, 1। ये कंडीशन हो गई। 0,1, 4,9, 4,3, 13। ये लाइन्स, ये पॉइंट, ये वाला एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। जो कोऑर्डिनेट निकले अपने 4 कोऑर्डिनेट्स निकले थे, अपने लाइन को सॉल्व किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन का, ये दोनों लाइनों को सॉल्व किया तो फर्स्ट और अपन ने फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व किया, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, तो अपने 3 कोऑर्डिनेट्स निकल गए। इनको ड्रॉ किया अपन ने एक्सिस पे, तो देखो ये वाला एरिया बन रहा है, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो एरिया के अकॉर्डिंग टू अपन ने इनके पॉइंट्स गिवन दे दिए, ये अपना ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया और ये अपना सी पॉइंट हो गया। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेके 4, कंडीशन क्या हो जाएगी 0 से 4, लाइन की इक्वेशन, लाइन ऑफ AB, लाइन ऑफ AC के बराबर dx, लाइन ऑफ AB माइनस लाइन ऑफ AC के इक्वल, ये दिस माइनस दिस। तो उसके अकॉर्डिंग टू ये बिटवीन वाला जो एरिया है AB और AC के, जो बिटवीन वाला एरिया वो फाइंड आउट हो जाए। इस टोटल में से AB में से AC वाले को माइनस करें, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया के अकॉर्डिंग टू 0 to 4, तो AB इक्वेशन कौन सी थी, y इक्वल्स टू 3x plus 1, AC इक्वेशन कौन सी है, y इक्वल्स टू 2x plus 1, ये इक्वेशन थी AB एंड AC। तो अपन ने AB और AC को पुट किया, तो 3x plus 1 minus 2x plus 1 dx, ये वैल्यू हो गई। तो रिक्वायर्ड एरिया -1, 0 से 4 dx, ये वैल्यू हो गया। इसका अपन ने इंटीग्रेशन किया था, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, 0 to 4, 0 का स्क्वायर 8 स्क्वायर में, एरिया क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट की फॉर्म में। तो लाइंस गिवन है तो हम सिंपली पॉइंट की कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे और उन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग टू जो अपना ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
Find the area bounded by the curve y equals to sin x between x equals to 0 and x equals to 2 pi. Between x equals to 0 and x equals to 2 pi. ये फाइंड आउट करना है. Find the area bounded by the curve y equals to sin x. देखो trigonometric function. y equals to sin x between x equals to 0 and x equals to 2 pi. ये अपन को फाइंड आउट करना है. x equals to 0 and 2 pi. y equals to sin x है. देखिए sin x का कर्व अपन लेके देखेंगे. वैल्यू sin x की 0 पाई 2 पाई इस तरीके से 1 आएगा -1. देखो ये कर्व इस तरीके से मूव करेगा. जहां ये वैल्यू 1 होगी वो अपना π/2 की फॉर्म होगी. जहां वैल्यू 1 है, ठीक है, वो π/2, और जहां -1 है वो -π 3π/2 प्लस 3π/2. अब एरिया में 0 से पाई के बिटवीन निकालना, तो ये वाला एरिया निकालना है. ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या होगा, एक क्वाड्रेंट का. मतलब यदि मैं एक पर्टिकुलर इसका एरिया निकालूं, फाइंड आउट करूं 0 टू पाई, जो मेरे को लिमिट गिवन है वो 0 टू पाई है. सेकंड लिमिट पाई टू 2 पाई की लिमिट है. तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू यदि मैं 0 टू पाई का एरिया फाइंड आउट करता हूं, उसका डबल करूंगा क्योंकि दोनों का एरिया सेम. दोनों का एरिया क्या है, सेम. इसका डबल करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आएगा 0 टू 2 पाई की बिटवीन. तो इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग टू एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं. रिक्वायर्ड एरिया 0 टू पाई y dx, और इसका अपन क्या करेंगे, डबल करेंगे. तो वैल्यू के अकॉर्डिंग टू कितना आएगा, 0 टू पाई y, इसकी वैल्यू कितनी है अपनी sin x dx. अपना कर्व की इक्वेशन क्या है, sin x dx. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x 0 टू पाई. तो नेगेटिव बाहर ले लिया अपन ने. अपर लिमिट cos पाई cos 0, cos पाई माइनस cos 0 टू रिक्वायर्ड एरिया के अकॉर्डिंग. -1 प्लस 4 स्क्वायर. तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी अपनी, 4 स्क्वायर डिवाइडेड कर देंगे. y इक्वल्स टू cos x. लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई. x इक्वल्स टू 0 2 पाई, ये कंडीशन है. देखिए इसका कर्व किस तरीके से फॉर्म होगा, 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई, इस तरीके से फॉर्म. तो 1 एंड -1 0 पे 1 होता है, तो π/2 पाई पे -1 है, 3 π/2 पे 0 एंड 1 वापस, इस तरीके से. अब जो रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि बाउंडेड एरिया बोला उसने y इक्वल्स टू cos x, y इक्वल्स टू cos x की फॉर्म में, तो ये वाला एरिया आ जाएगा. ये कंडीशन हो जाएगी. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखो इसमें अपने पास पॉइंट है 0 से लेके π/2 से 3 π/2 और 3 π/2 से 2 पाई. अपन इसके
3 केसेस बना सकते हैं। 3 केसेस कौन से? 0 से π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2π के बिटवीन। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया 0 से π/2 y dx, चाहे तो इसको 4 उसमें डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे तो अपन इनटू 4 करके, मगर एक बार फॉर्म बना के देखते हैं केसेस। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना एरिया क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस एक्सिस में y नेगेटिव होता है तो एरिया भी नेगेटिव होगा। तो एरिया को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे अपन? मॉडुलस का यूज करेंगे। π/2 से 3π/2 y dx प्लस 3π/2 से 2π y dx। y की वैल्यू कितनी है अपनी? cos x। dx π/2 से 3π/2 cos x dx। 3π/2 से 2π ये कंडीशन। तो cos x का अपना इंटीग्रेशन कितना हो गया? sin x। 0 से π/2 sin x 3π/2 sin x 3π/2 से 2π, ये रिक्वायर्ड है। इसकी वैल्यू sin π/2 sin 0 mod sin 3π/2 sin π/2 sin 2π 3π/2। देखो sin π/2 कितना होता है? 1। sin 3π/2 -1 होता है। यहाँ sin के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो sin की वैल्यू इधर लिखोगे आप, sin π/2 पे 1 होता है, 3π/2 पे -1 होता है। sin की जो वैल्यू होती है, क्योंकि अपना sin चल रहा है, cos होता तो उल्टा चल रहा है, cos 0 पे 1 होता है और पाई पे कितना होता है? -1। तो यहाँ π/2 की जगह क्या रखेंगे? 1 और 3π/2 की जगह -1। रिक्वायर्ड एरिया 1 - 0 प्लस मॉड -1 -1 मॉड प्लस 0 -1 -1। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 1 + 2 + 1 4 स्क्वायर यूनिट। आपका एरिया क्या निकल जाएगा? 4 स्क्वायर यूनिट निकल जाएगा। ये अपन ने कंडीशन उसके अकॉर्डिंग टू लिया है। जो अपनी पाई की वैल्यू है वो पाई की वैल्यू किस फॉर्म में आ जाएगी? अपनी 0 की फॉर्म। 2π अपना 0 आ जाएगा, 3π/2 1 होता है, 3π/2 -1 और sin π/2 1 होता है। Next question. Find the area bounded by the line. Find the area bounded by the line y equals to 3x plus 2. Y equals to 3x plus 2 and the x-axis and the x-axis and the coordinate x equals to -1 and x equals to 1. X equals to -1 and x equals to 1. Y equals to 3x plus 2 and the line x equals to -1
x इक्वल्स टू 1 की फॉर्म। तो देखिए 3x प्लस 1 के अकॉर्डिंग टू आपकी इक्वेशन जो बनेगी, सबसे पहले इसका पॉइंट देखेंगे, पॉइंट एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्सिस के इंटरसेक्ट के अकॉर्डिंग टू इसको इक्वल टू 0 रखोगे आप। फर्स्ट क्या रखेंगे अपन, इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x plus 2 equals to 0, x equals to minus 2/3। x की वैल्यू कितनी होगी, minus 2/3। ये वैल्यू रखी अपन ने, यहाँ पे -2/3 आ रहा है। अपन को आंसर निकालना -1 to 1, -1 to 1 के लिए ये कंडीशन है। ये कंडीशन है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया -1 से -2/3 मॉड लाइन dx, -2/3 से 1 dx। देखो -1 से -2/3, -2/3 से 1, ये कंडीशन है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू y की वैल्यू कितनी है, 3x + 2। dx 1 dx। इसकी वैल्यू 2/3। थ्री एक्स 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, 2 to 2 कैंसिल, -2/3 -1 का स्क्वायर -3, 2 to 2 कैंसिल, 1 + 3 -2/3 का होल स्क्वायर -3 -2/3। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 4/9 -2, 4 minus 4/9 प्लस 3 से 3 कैंसिल 2, ये वैल्यू। इसका एलसीएम लेंगे, 4 - 18, तो 4 - 18 कितना हो गया, -14/9, 2 4 18 + 4 22/9। फोर बाय 9 14/9 18/9। The required area 2 square unit, 2 square unit। Next condition, find the area of the curve y equals to x cube, y equals to x cube with the line x-axis x equals to -1 and x equals to 1। एरिया फाइंड आउट करना है इसका बिटवीन -1 एंड 1 के बीच। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, y equals to x cube, तो y equals to x cube वाला फॉर्म इस तरीके से बनेगा, y equals to x cube। अब अपन को 1 और -1 पे पॉइंट देना है,
1 हो गया और ये क्या हो गया -1। ये कंडीशन है 0। रिक्वायर्ड एरिया -1 से 0 y dx dx वैल्यू x³ dx ये वैल्यू हो गई 0। 1 0 1/4 plus 1/4 2/4 1/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना आ जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट की फॉर्म। देखो इसका अपना इंटीग्रेशन कर दिया x की पावर क्यूब x की पावर 4/4 की फॉर्म। तो अपन ने फर्स्ट में क्या पुट करा ये मॉड है क्योंकि अपना थर्ड क्वाड्रेंट में एरिया क्या होगा नेगेटिव होगा तो उसको अपन ने मॉड लगा के पॉजिटिव करा। ठीक है